जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पर अमेरिका में एक भयंकर आग लगी हुई है। एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। लगातार सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। जो बाइडेन और ट्रंप की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आग की लपटें अब व्हाइट हाउस तक पहुंचने लगी हैं। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो अमेरिका में आग लगी हुई है, ये एरिया कहां पड़ता है? कैलिफोर्निया में कि जो लॉस एंजल्स जो शहर है, आज वो शहर तबाही की स्थिति पर है। यहां पर ये आग लगी क्यों और लगने के साथ साथ ये बढ़ रही है, ये बुझ नहीं रही है और लगातार इसकी तबाही पूरे अमेरिका में छाई हुई है। पूरा देश इसे जो है हताहत है कि आखिर ये आग बुझ क्यों नहीं रही है। इसके कई कारण हैं। आज हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और दिखाएंगे भी कि किस तरीके से ये आग आगे बढ़ रही है और वो एरिया जो लॉस एंजल्स का है कहां पर स्थित होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए इस तरीके का ये बस फर्स्ट क्लास एक शहर है, एकदम बेहतरीन शहर है। और इस तरीके के शहर जब जलते हैं इस तरीके की लपटों में, आग में, तो आपको भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी समस्याएं रही हैं जिसकी वजह से इतनी तगड़ी आग जो बुझ नहीं रही है। और ऐसी घटनाएं अमेरिका में इसके पहले भी कई बार हो चुकी हैं। कई प्रकार की आगे हैं, कई प्रकार की आगों का नाम दिया जाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर आने वाले समुद्री चक्रवातों के, तूफानों के नाम देते हैं, उसी तरह यहाँ आगों के कई नाम देते हैं। उन आगों के नाम की भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी आग है पूरे अमेरिका को जलाने के लिए इस समय पर रेडी है और चल रही हैं दनादन। तो ये इस तरीके की लपटें हैं और इस तरीके का बेहतरीन खूबसूरत शहर को बर्बाद करने में लगी हुई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे की तरफ ढेर सारे जंगल है, पहाड़ी एरिया है, वैली है, डेथ वैली भी इसी के पास में है। यहीं पर ढेर सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। उनके आग लपटें इस शहर को जो है तबाह करने में लगी हुई है। तो देखना चाहेंगे कि इस तरीके के घास के मैदान हैं और ये घास के मैदान किस तरीके से जल रहे हैं और किस तरीके से पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, अमेरिका को जला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है आपसे छुपा नहीं है। कैलिफोर्निया की आग लगातार आप न्यूज में देख रहे हैं और किस तरीके से पूरी की पूरी बढ़ती जा रही है, बंद ही नहीं होने का नाम ले रही है। हम लोग बात करेंगे कि ये जो भड़की आग है, लगभग इससे मतलब ये डाटा तो ये बहुत कम है, 30 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आपको पता है कि वो चीजें बताई नहीं जा रही हैं, ठीक है ना। लॉस एंजल्स क्षेत्र लगभग 2 लाख से ज्यादा निवासियों को वहां से निकलने पर मजबूर होना पड़ा है। जानवरों और रिहायशी इलाके की तरफ पलायन कर रहे हैं, मतलब कि जंगल में जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, वो भी अपनी जान को बचा करके भाग रहे हैं। लगातार ये जो आग है ये शहर में पहुंच चुकी है। ढेर सारे नगर, ढेर सारे सेलिब्रिटी के घर जल रहे हैं, वो भी छोड़ने को मजबूर हैं। और आज की डेट में अमेरिका का बहुत ज्यादा है, लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो इस आग को आज भी अभी भी लगातार ये जारी है और अभी भी इसको जो है काबू नहीं किया जा सका है। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और यहां पर एक पिंक अग्निरोधी का छिड़काव भी हो रहा है लगातार कि किसी तरीके से इसको हम छिड़काव करें और इससे भी आग बुझे या आग को रोकने में हम प्रयास कर पाए या आग को रोक पाए। तो इसमें अमोनियम पॉलीफॉस्फेट के लवण हैं जिनको छिड़काव करने से ऑक्सीजन के काटने और आग रोकने के लिए कोट किया जाता है। मतलब वनस्पति के ऊपर गिरते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन का उसमें मिलन होता है वो नहीं होगा, जिससे आग कम हो सकती है। तो ऐसे सारे के सारे प्रयास अमेरिका द्वारा अपनाए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कैलिफोर्निया में लगी आग, जो कैलिफोर्निया इस तरह से दिखता है, कैलिफोर्निया का एक शहर यहां पर पड़ता है जिसे आप कहते हैं लॉस एंजल्स। में चाहूंगा कि इसको आप देख सकते हैं, इस लॉस एंजल्स की आग, और लॉस एंजल्स नहीं, अब ये आग लगातार बढ़ रही है। अगर आप लॉस एंजल्स देखते हैं तो ये पूरा का पूरा सिटी है यहां पर, और इधर कई ऐसे मरुस्थल हैं, इधर भी मरुस्थल हैं, इधर भी मरुस्थल हैं, इधर भी मरुस्थल हैं। और ये घाटी में बसा हुआ जो शहर है इसकी आग लगातार बढ़ती जा रही है और आसपास के और जिलों में भी और प्रांतों को भी ये चपेट में ले रही है। ये आग बुझ नहीं रही है, इसका क्या कारण हो सकता है और लगातार बढ़ती जा रही। तो यहाँ की परिस्थितियां थोड़ी समझिएगा, यहाँ की परिस्थितियां आखिर क्या है जिसकी वजह से ये आग बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक डेथ वैली है, ठीक है ना। डेथ वैली जस्ट लॉस एंजल्स के ऊपर पड़ती है, ठीक है ना। आप जैसे ये मैप को देख सकते हैं, यहां पर स्थिति लॉस एंजल्स की लगभग यहां पर पड़ती है, ठीक है ना। यहां पर लॉस एंजल्स है और जो डेथ वैली है इसके थोड़ा सा ऊपर है। ये जो इस कलर का आपको ये दिख रहा है ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, यहीं पर डेथ वैली है। डेथ वैली आपको पता ही है कि सबसे मतलब गर्म स्थान अमेरिका का माना जाता है। और डेथ वैली के साथ साथ यहाँ पर ढेर सारे ऐसे मरुस्थल हैं जिन मरुस्थलों में गर्म हवाएं चलती हैं। और एक गर्म हवा आपको पता ही है यहाँ से बहने वाली है जिसको कहते हैं सांता आना।
ठीक ना, सांता आना, वो हवा भी इस गर्म क्षेत्र को और जो है गर्मी प्रदान कर रही है और जिससे आग और बढ़ती ही जा रही है। ये शहर लगातार यहां से लेकर के ऐसे ये पूरी स्थिति पर जो बसा हुआ है और ये आगों की लपटें और ये हवाएं कुछ इस तरीके से चल रही हैं समुद्र की तरफ। तो ये हवाएं जब ऐसे चलेंगी तो यहाँ की आग ये पूरे के पूरे इधर के जंगलों को और शहरों को तबाह कर रही है। थोड़ा सा मैं और मैप चेंज करके बताना चाहूंगा कि आखिर ये जो आग है इसके बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ना डेथ वैली, और इसकी स्थिति थोड़ी सी इस तरीके की है कि अगर हम इसके मरुस्थल देखते हैं जो गर्म मरुस्थल है, जैसे यहाँ पर ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, उसके बाद मोजावे डेजर्ट है, उसके बाद सोनोरान डेजर्ट है, उसके बाद में चिहुआ हुआन डेजर्ट है। अब समझिएगा कि अगर आपका लॉस एंजल्स शहर यहाँ पर है तो ये इतने डेजर्ट साथ साथ में हैं। इन डेजर्ट की वजह से यहाँ का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, जो जलवायु वो गर्म है। और आप इतनी ठंडी में भी आप समझिएगा कि यहाँ की जितनी भी वनस्पति है लगातार जलती चली जा रही है, जंगलों की आग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यह रॉकी माउंटेन्स पर्वत वन शीतोष्ण रॉकी पर्वतों की प्रमुख वनस्पति। अब समझिएगा कि यह डेजर्ट भी है और यहां से ऐसे एक पर्वत श्रृंखला भी है जिसे आप कहते हैं रॉकी पर्वत, ठीक ना। और रॉकी पर्वत के इसी ढलान पे ये बना हुआ है, जैसे आप कहते हैं ना अपने देश में कहते हैं पश्चिमी घाट, उसी तरीके से लॉस एंजल्स ये घाट में ही है, पश्चिमी घाट में। और यहां से ये पर्वत श्रृंखला है और इसी के पास ये वाले सारे के सारे डेजर्ट हैं जो कि गर्म है। और इन गर्म डेजर्ट की वजह से यहाँ पर जो सांता आना हवा चलती है वो भी गर्म हवा है और ये गर्म हवा इन जंगलों को भी गर्म करके जला रही है और लगातार ये आग बढ़ने के अलावा खत्म नहीं हो रही है, ठीक ना। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो हवाओं का चलना होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं और ये हवाएं ये जो है लॉस एंजल्स से इसको क्रॉस करती है, तो इधर से ये आग जो लगी हुई आग है पूरे शहर की तरफ जा रही और पूरे शहर का ये तटीय इलाका पूरे के पूरे शहर को जला रही है। साथ में हम चाहेंगे कि सांता आना हवाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। इनका नाम दक्षिण कैलिफोर्निया के सांता आना घाटी के नाम से रखा गया है और सांता आना हवाएं दक्षिण कैलिफोर्निया क्षेत्र के शुष्क और गर्म हवाएं हैं। मतलब ये हवाएं कैसी हैं? गर्म हवाएं हैं। तो गर्म हवाओं का मतलब है जब भी ये चलेंगी गर्म होंगी और गर्म की वजह से जो भी आग है वो और बढ़ती है। ये हवाएं तब चलती हैं जब ग्रेट बेसिन जो रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच है, मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेट बेसिन है और इधर ये सियरा नेवादा पड़ता है और इधर ये रॉकी पर्वत पड़ता है और साथ में यहां पर आपका एंजल शहर पड़ता है, ठीक है ना। तो ये उच्च दाब बनाती हैं, वहीं कैलिफोर्निया के तट पर दबाव कम हो जाता है। सांता आना हवाएं मुख्य रूप से अक्टूबर से जनवरी तक चलती हैं। ये यही दिसंबर का महीना है और जनवरी का महीना है जब ये हवाएं गर्म हवाएं चलती हैं तटीय क्षेत्र की तरफ। जैसे ही हवाएं पहाड़ों के नीचे आती हैं वहां संकुचित होकर गर्म हो जाती हैं, हवा की नमी कम हो जाती है, कभी कभी 20% से भी कम और 10% तक पहुंच जाती है। मतलब नमी इतनी कम हो जाती है कि वहां पर आग बहुत आसानी से पकड़ लेती है इन जंगलों को। अत्यधिक कम नमी के कारण वनस्पति सुखा देती है और सूखी वनस्पति आग लगने के लिए तैयार हो जाती है और इन हवाओं की रफ्तार लगभग 80 से 130 किलोमीटर तेज होती है। आप समझ सकते हैं आपकी गाड़ी अपनी जब चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो अगर 80 की स्पीड पे आपकी बाइक चलती है और बाल खुले होते हैं, हवाएं मतलब सीधे आंखों में आती हैं और आंखों में चश्मा या हेलमेट नहीं लगा होता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज हवाएं लगती हैं। उस समय पर आपको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इतनी तेज हवाएं ये चलती हैं और वो भी कैसी हवाएं हैं? गर्म हवाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा जब इस तरह की हवाएं चलेंगी तो जाहिर बात है जिस क्षेत्र की चल पड़ेंगी उस क्षेत्र को पूरा का पूरा जलाती हुई निकल जाएंगी अगर आग साथ दिया तो। इस तरह की हवाएं बहुत तेज चलती हैं और साथ में ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लॉस एंजल्स की तरफ ये हवाएं चल रही हैं जो इस आग को बुझने नहीं दे रही हैं। और इस तरह का एक आप मैप के आधार पर भी देख सकते हैं कि ये जो विंड्स हैं, ये सांता आना हवाएं हैं, ये इसी तरीके से तटीय की तरफ चल रही हैं और जो कि यहाँ बसा हुआ लॉस एंजल्स सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहा है। साथ में इसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और कि ये आग है के कई नाम दिए गए हैं, जैसे हॉट्स आग हो गई, ईटन आग हो गई और पैलिसेड्स आग होगी। कई प्रकार की आगे हैं ये कि अमेरिका में जब लगती है तो इनका अलग नाम दिया जाता है। तो इनके बारे में भी अगर जानकारी चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। यह आग मंगलवार सुबह शुरू हुई थी। मतलब एक कुछ आग हैं और कुछ आगों के नाम भी हैं, किस प्रकार की आग यहाँ पर लग रही है उनका नाम क्या क्या दिया जा रहा है हम चाहेंगे कि जरा इनको भी आप ध्यान रखिए। तो ये जो लॉस एंजल्स के पास में आग सबसे पहले भड़की उसको पैसिफिक पैलिसेड्स ये नाम है उसका, पैसिफिक पैलिसेड्स। यह आग मंगलवार सुबह मतलब सुबह शुरू हुई और ये आग बढ़ती चली गई और तेज हवाओं के कारण लगभग 16,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैल गई।
ये अभी 16,000 से आंकड़ा और बढ़ चुका है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें से लगभग 1500 से अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। आप समझिए इन जंगलों के बीच में बहुत सुंदर सुरम्य घर जो बनाए गए, जो महल बनाए गए, वो सारे के सारे जल रहे हैं। लगभग 70,000 लोग बेघर हो चुके हैं। एक ईटन कैनियन ये हवा भी है। अल्ताडेना के पास मंगलवार रात भड़की इस आग ने 10,600 एकड़ भूमि जलाकर राख कर दिया, जिससे कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। मतलब ईटन कैनियन हवा, ये भी यहीं पर ईटन आग भी है, ठीक ना। ये पूरी की पूरी कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स का ही पूरा का पूरा वो है। और लॉस एंजल्स में कई जगह पर जो आग लगी उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो ईटन कैनियन भी याद रहना चाहिए, ठीक ना। और फिर है सिल्मर। लॉस एंजल्स के इस पड़ोस में मंगलवार देर रात आग लगी, जिसने सैकड़ों एकड़ भूमि को तबाह कर दिया। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये जो आग है इसके कई नाम हैं। लॉस एंजल्स में लगी आग एक नहीं है, कई हैं। ईटन आग यह लॉस एंजल्स के उत्तर में ही अल्टाडेना और पैसाडेना के बीच लगी ईटन आग ने जबरदस्त तबाही मचाई है। क्षेत्र के मामले में पहली डेट से कम होने के बावजूद यह ज्यादा घातक रही है। कुल 26 मौतों में से 16 मौतें ईटन से लगी आग से हुई। आज की 26 की जगह पर आज ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी सरकार बताने में सक्षम नहीं है। इस आग में लगभग 14,000 एकड़ का इलाका तबाह हुआ और लॉस एंजल्स ने आग से ही 12,000 इमारतें तबाह हुई। इनमें से 7,000 इमारतें ईटन में ही हैं, है ना। इमारतें ईटन में ही हैं। हालांकि आग के 27% हिस्से पर काबू पा लिया गया। इस आग पे तो पा लिया गया है, ठीक है ना, ईटन आग पे, लेकिन और आगों में अभी कोई काबू नहीं पाया गया है। उसके बाद में एक हॉट्स आग है। यह आग सिलमार इलाके के आसपास लगी। यह आग सैन फर्नांडो के उत्तर में फैली। यह आग में पिछले मंगलवार को ही अचानक भड़की थी। मतलब एक ही दिन मंगलवार को ही सारी आग भड़की है। इन सभी आगों के अलावा केनेथ आर्चर, सनसेट और लिडिया वुडली और बोलिविया जैसी छोटी आगों पर काबू पाया जा चुका है। और ये आग अभी जो बड़ी आग है, ये आग सभी, इनमें कोई काबू नहीं पाया गया है और लगातार ये आगे चल रही हैं। तो मित्रों, ये जो सेशन है आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले सेशन तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।